किचन में मॉर्निंग में हमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों का और हस्बैंड का टिफ़िन है और उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। और उस चीज़ की हम कितनी चाहे कोशिश करें रात को पूरा प्री प्लान करने की, पर फिर भी हमें थोड़ी ना थोड़ी देर हो ही जाती है। तो हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्रीमिक्स जो हमारी स्नैक्स का जो टाइम है वो बचा सकती है, और उसी के साथ साथ कुछ और टाइम सेविंग किचन के टिप्स है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी के पहले और एक चीज़ है कि जो हमारी किचन में ऐसे जो ओपन कैबिनेट्स होते हैं और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रखना चाहते हैं पर उसमें उतनी स्पेस नहीं होती। तो हमारा कहना होता है कि सारी जो कैबिनेट्स है उसकी जो स्पेस है वो हमें पूरी की पूरी यूटिलाइज़ करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टियर की जो मेरे पास एक शेल्फ़ थी उसका मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। और इसमें मैंने जो मेरे रेगुलर के लिए जो मुझे कंटेनर्स लगते हैं, जैसे कि दाल और चावल है और सारे जो आटे हैं वो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ ये जिस चीज़ में हम फ़ील करेंगे वो मैं ऊपर रख दूँगी। तो देखिए किस तरह से मैंने ये जो शेल्फ़ है इसका बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की शेल्फ़ रहेगी कि जो आप बाहर नहीं रख सकते, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट प्रीमिक्स बनाने जा रही हूँ, वो है उपमा का प्रीमिक्स। उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सूजी। और देखिए हम जो भी प्रीमिक्सेस बनाते हैं या फिर हम बाज़ार से लेके आते हैं तो वो हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर ना करें, वही बेहतर रहता है। तो ये आप अगर सोचो, अगर आप हफ्ते में 2 बार उपमा खा रहे हो तो आप उतने ही क्वांटिटी में बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सूजी थोड़ी रोस्ट करके ली है और उसके लिए जो कुछ भी मैं डाल देती हूँ उपमा में वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो उसमें आती है हमारी जो भी है धनिया है या फिर चिलीज़ है। मैं उड़द दाल भी डाल देती हूँ तो वो भी मैंने यहाँ पे ले ली है। तो वो सारी चीज़ें जो कुछ भी आप आपके उपमा में डाल देते हो वो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे प्याज नहीं डालना है, क्योंकि प्याज अगर आप प्रीमिक्स में डालोगे तो उसकी स्मेल भी आएगी और वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपको जब भी ये प्रीमिक्स यूज़ करना है तब आपको सिर्फ प्याज का तड़का लगा के ये जो प्रीमिक्स है वो उसमें डाल देना है, जिससे आपका जो उपमा है वो 5 मिनट पे बन जाएगा। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके साथ मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा का जो भी चीज़ें हैं उसका तड़का बना के उसमें अभी मैं जो भी नमक है या फिर हल्दी है वो सब डाल के ये प्रीमिक्स रेडी कर रही हूँ। तो सुबह की जो ब्रेकफास्ट की जो टेंशन है वो तो मैंने ख़त्म कर दी है। तो आप भी इस तरह का प्रीमिक्स बना सकते हो। तो देखिए बाज़ार से लाने वाला प्रीमिक्स और जो घर पे बनाया हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि वो हमने कब बनाया है और उसको हम कब यूज़ कर रहे हैं। वैसे बाज़ार का नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बोला कि मैंने सिर्फ प्याज का तड़का डाल के ये जो प्रीमिक्स है वो उसमें डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका जो टेस्ट है, अभी टेस्ट तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा बना था। और दिखने में भी आप अगर देखोगे तो ये अभी बनाया हुआ ही लग रहा है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे पोहा का भी प्रीमिक्स बनाने जा रही हूँ। तो देखिए पोहा को तो हम भिगो के ले लेते हैं, पर यहाँ पे अगर आप प्रीमिक्स बना रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी जो चाहिए पोहा के लिए वो आपको पानी उसमें उतना ही डालना पड़ेगा। तो देखिए हमें हमारा काम कम करना है। हम कितना भी सोचें कि ऐसे बनेगा या फिर इस तरह से नहीं बनेगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं। तो उसमें ये जो प्रीमिक्सेस है वो आपको बहुत काम आएंगे।
तो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पे, जो है हमारे बॉइल्ड एग्स, और उसके लिए हमारा टाइम और हमारा गैस भी बच सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो एग्स हैं उनको बॉईल करके और उनको उसी में स्टोर करने के लिए ये यूनिक ट्रिक जो है वो अप्लाई करी है। तो जो मेरे बॉइल्ड एग्स हैं उनको मैंने यहाँ पे थोड़ी स्माइली जैसे फेसेस बना के रख दिए, ताकि वो थोड़े से डिफ़र हो जाए जो मेरे रेगुलर के एग्स हैं उनसे। और जब भी हमारे बच्चे कुछ स्नैक्स के लिए मांगते हैं तो एग्स को बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो वो आपको नहीं लगेगा। तो मैंने इतनी सारी प्याज क्यों कट कर दी है, तो देखिए हमें ग्रेवी वाली जो सब्ज़ियां है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और उसके लिए जो ग्रेवी बनानी होती है उसके लिए हमें हर बार प्याज काटना पड़ता है। तो अब वो टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम जो प्याज का जो प्रीमिक्स है वो भी बना ले लेंगे। उसमें हमारी जो ग्रेवी है, सब्ज़ी की ग्रेवी है, वो गाढ़ी बनेगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 kg प्याज कट करके लिया है। तो इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए जो भी मसाले लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। तो स्मॉल क्वांटिटी आपको ये मसाले लेने हैं, उसके बाद आपको जिंजर और गार्लिक थोड़ा लेना है, 2 kg प्याज लेना है, और उसी के साथ साथ आपको 200 ग्राम ड्राई कोकोनट भी लेना है। और मैंने यहाँ पे मेरा जो कोकोनट है उसको रोस्ट करके रखा था। तो प्याज किस तरह से आपको इसको रोस्ट करना है वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। देखिए इसको आपको पूरा का पूरा पकाना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा उसका जो पानी है वो निकाल के अब मैं उसमें थोड़ा तेल, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप उसमें घी डाल सकते हो। तो इसका जो कलर है जैसे हमें ग्रेवी में चाहिए रहता है, जो एकदम डार्क ब्राउन रहता है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, पर ये मेरा आगे का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम करेगा। तो ये सारे जो मसाले हैं जो भी मैंने अभी रोस्ट करके रखा है उसको मैं अभी ग्राइंड करके इसका एक प्रीमिक्स बना दूंगी, कि जो मेरा ग्रेवी का जो टाइम है रोज़ सुबह मुझे जो ब्रेकफास्ट के लिए या फिर मुझे लंच की सब्ज़ी के लिए लगेगा, वो मैं डायरेक्टली उसमें डाल के सब्ज़ी बना सकती हूँ, और जिससे मेरा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो सकता है। तो देखिए इस तरह से मैं तो मेरे पूरे हफ्ते के लिए रेडी हो गई हूँ। तो आप भी ये सारी चीज़ें है वो ट्राई कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।